हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सो नाउ हियर लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। गिवन है कि ABC जो है वो एक ट्राइंगल है, राइट। इसमें गिवन है एंगल B एंगल C का 2 टाइम्स है, राइट। और D एक पॉइंट है साइड BC पर, सच दैट AD जो है वो एंगल BAC इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये एंगल इसके बराबर है। तो अगर आप इसको y कह दें तो ये भी y हो जाएगा। फर्दर गिवन है कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। और BE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल B का। BE जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये x है तो ये भी x है, राइट। आपको सिंपली फाइंड क्या करना है, एंगल BAC मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। तो हमने ये माना कि एंगल BAC इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, राइट। 2y है। तो अगर आपको y की वैल्यू मालूम हो जाए तो आप एंगल BAC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमारा सारा फोकस है कि हम y को मालूम करें कि y कितना है। अच्छा, एक और चीज है, सिंस हमें मालूम है एंगल B 2 टाइम्स है एंगल C का, एंगल B जो है वो 2 टाइम्स है, तो अगर एंगल B 2x है टोटल तो एंगल C हो जाएगा x, राइट। अब देखिए किन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। हमें दिख रहा है ये वाला एंगल x है, ये भी x है, राइट। CD जो है वो AB के बराबर है, राइट। तो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल अगर आप इसको कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा EDC। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल EDC, तो सिंपली AB जो है वो CD के बराबर है, ये आपको गिवन है। और एंगल ABE किसके बराबर है, एंगल DEC के, दैट इज x डिग्री। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल BEC में सिंपली ये वाला एंगल x है, ये भी x है, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो ऑपोजिट साइड मीन्स EC इज इक्वल टू BE, राइट। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में BE जो है वो EC के बराबर है। तो अब देखिए दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। AE जो है वो DE के बराबर होगा, AE किसके बराबर होगा, DE के बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है BAE किसके बराबर होगा, EDC के, इस वाले एंगल के। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल EDC और ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 2y के बाय CPCT। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया 2y, राइट। अब देखिए AE और DE बराबर है, तो ट्राइंगल ADE में दो साइड्स बराबर हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये y है तो ये भी y होगा, राइट। अब सिंपली देखिए इन ट्राइंगल ABD अगर इसको अलग बना लें तो ये जो एंगल है कितना था, y, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2x। और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली 2x प्लस y के, राइट। तो हमें ये मालूम है कि 2x प्लस y किसके बराबर हो गया, ये टोटल एंगल हमने निकाला था y प्लस 2y दैट इज 3y। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू हो गई, x और y बराबर हो गया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो अगर आप ट्राइंगल ABC में देखें तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल A है 2y, B है 2x और C है x, दैट इज 180 डिग्री। अब हमें y चाहिए, तो x की जगह आप y रख दीजिए, x और y बराबर हैं, सो दिस इज बेसिकली 36 डिग्री, राइट। अब हमें एंगल BAC चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ y, दैट इज 2 इंटू 36 डिग्री, तो वैल्यू आ गई 72 डिग्री। यही आपको मालूम करना था एंड इट्स सिंपल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल। फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल क्या मतलब हुआ कि कोई भी एंगल बना लीजिए आप कितनी भी डिग्री का, और इस एंगल के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, से दिस इज P। अब आपसे कह दिया गया है कि इस पॉइंट P से इस एंगल के आर्म्स पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइक दिस, और कहा गया है कि वो परपेंडिकुलर्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लेंथ की। MP जो है वो PN के बराबर है।
आपको प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट है वो इस एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो अब अगर ये फिगर बन गई तो हमें प्रूव करना है कि एंगल MOP किसके बराबर है, एंगल NOP के। तो आप ट्राइंगल ले लेते हैं, तो देखिए ट्राइंगल ले लेते हैं MOP और NOP। तो देखिए MP जो है वो PN के बराबर है, ये गिवन था, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये भी गिवन था। और सिंपली ये हाइपोटेन्यूज जो है OP जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल MOP इज सिंपली इक्वल टू एंगल NOP बाय करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, PQRS इज अ स्क्वायर। ये जो है वो स्क्वायर है, दैट मीन्स सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, बराबर, राइट। आगे गिवन है SRT एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। SRT मीन्स ये जो साइड्स हैं वो बराबर है। ऑल्सो ST इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू TR, राइट, दिस इज ऑल्सो गिवन। आपको प्रूफ क्या करना है कि PT QT के बराबर है। PT मीन्स ये और QT मीन्स ये दोनों बराबर है। अब देखिए कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। अगर आप ट्राइंगल TSP ले लें और TRQ, तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। हर एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, राइट। और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं एंगल TSP किसके बराबर हो जाएगा, एंगल TRQ। दोनों किसके बराबर हैं, सिंपली 90 + 60 दैट इज 150। मोर ओवर ST जो है वो TR के बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और SP जो है वो RQ के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। PT किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली QT के। यही आपको प्रूफ करना था, एंड इट्स सिंपल। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आपको एक और चीज प्रूफ करनी है कि एंगल TQR मीन्स ये वाला एंगल जो है वो 15 डिग्री का है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आप ट्राइंगल TRQ में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि TR जो है वो RQ के बराबर है, क्योंकि TR जो है वो SR के बराबर है, ठीक है, और SR और RQ भी बराबर है, ये स्क्वायर है। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला एंगल X कह दीजिए और ये वाला एंगल भी X कह दीजिए, तो सिंपली हो जाएगा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 + 60 150 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2x आ गया आपके पास 30 डिग्री और x आ गया आपके पास फिर TQR। यही आपको प्रूफ करना था, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन है कि इस फिगर में T और M दो पॉइंट्स हैं। किसके अंदर, एक पैरेललोग्राम है PQRS, इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं T एंड M, सच दैट PT इज इक्वल टू MR। PT किसके बराबर है, MR के बराबर है, ठीक है। और आगे गिवन है कि PT जो है वो MR के क्या है, पैरेलल भी है, राइट। आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PTR ये वाला ट्राइंगल और RMP ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो सिंपली देखिए, अगर आप इन एंगल्स का नेमिंग कर दें 1 2, इसको 3 और इसको 4 कह दें। अब आप ये देख रहे हैं कि PT RM के पैरेलल है, ठीक है, और PR क्या है, अगर ट्रांसवर्सल है तो सिंपली एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और PT जो है वो MR के बराबर गिवन है ऑलरेडी, और दोनों ट्राइंगल्स में PR क्या है, कॉमन साइड है। तो अब देखिए दो साइड बराबर है और एक एंगल, तो आप कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि RT जो है वो PM के पैरेलल है। RT जो है वो PM के पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए सिंपली क्या है, किसी भी पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दीजिए। तो अगर ये और ये पैरेलल होगी तो कब पैरेलल होगी, तो सिंपली आप ये देखिए कि अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एंगल PRT मीन्स एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली एंगल MPR के,
दैट इज एंगल 2। तो आप यहां से लिख सकते हैं PRT इज इक्वल टू एंगल RPM, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब सिंपली देखिए 2 और 3 बराबर हो गया, और ये एक अगर ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, राइट। तो जब ये बराबर है दैट मीन्स RT इज पैरेलल टू PM, राइट। यहां पे आप रीजन लिख दीजिए बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली एक और चीज प्रूव करनी है, RT MP के बराबर है, मीन्स ये जो है वो इसके बराबर है। तो आप यहां से फिर से ये लिख सकते हैं कि सिंपली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो RT किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली MP के, ठीक है, बाय CPCT। तो सारी चीज आपको जो प्रूफ करनी थी वो इसमें यहाँ पे प्रूफ हो गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लंबी हो रही है तो और क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। Moreover, if you want to stay connected, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.